हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल क्लास 9 की और उसकी एक्सरसाइज 3B। ये है चैप्टर आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और क्योंकि ये चैप्टर वैसे तो आपके एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में ही इंक्लूड किया गया है, और लेकिन आर एस अग्रवाल में ये सेपरेट चैप्टर में है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सरसाइज 3B एंड चैप्टर 3 लिखा हुआ है यहाँ मैंने। प्लीज़ आप कंफ्यूज मत कीजिए। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक। आप पिछले वीडियोस जाकर देख सकते हैं, जो बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक मैं दे चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। और फैक्टराइज हमारा क्वेश्चन है, फैक्टराइज दिस इज 4a² माइनस 9b² माइनस 2a माइनस 3b। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए तो आपको कुछ पैटर्न नजर आएगा। ये है आपका 4a² माइनस 9b² माइनस 2a माइनस 3b। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें हमने 15th क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि ये नंबर कैसे चेंज, देखो इसमें क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है। यहाँ पर मैं अगर इसको लिखती हूँ 2a होल स्क्वायर एंड 9b को लिखती हूँ मैं 3b होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा कि सिमिलैरिटी दिख रही है। यहाँ पर मैं -1 कॉमन ले रही हूँ, तो आई विल गेट -2a प्लस 3b, ठीक है। अब इन दोनों में आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है 2a प्लस 3b। कैसे? ये है आपका, यहाँ पर इस चीज़ के लिए हम क्या ले सकते हैं, 2a जो है इट विल बी लाइक a जो होगा इस केस के लिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करें, पहले मैं ये फॉर्मूला लिख दूँ। यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करें वो है आपका a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो अब आप देखो यहाँ पर a जो है, a क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ 2a दिख रहा है, और जो b है इस केस के लिए वो 3b है। ये इसमें देखना है हमको सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब देखो, अब इसको हम फॉर्मूले में प्लेस करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2a माइनस 3b इंटू 2a प्लस 3b, ठीक है। और ये हो जाएगा -1 इंटू 2a प्लस 3b, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आपको साफ दिख रहा है क्या कॉमन है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 3b कॉमन है, और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या है 2a माइनस 3b, और यहाँ से -1। तो ये ही आपका सोल्यूशन है। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए, दिस इज a² माइनस b² प्लस 2bc माइनस c²। तो यहाँ पर आप देखो ये है आपका 2bc, ठीक है। 2bc किस में आ सकता है, किस फॉर्मूले में, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर में ये आ सकता है। कैसे आएगा, यहाँ पर किस तरह से ग्रुपिंग करें, तो मैं क्या करती हूँ a² पे ऐसे ही रहने देती हूँ, माइनस कॉमन ले रही हूँ -1, और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रह जाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग जो भी रहेगा ना सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जगह b² माइनस 2bc प्लस c²। तो अब आपको यहाँ पर इसमें दिख रहा होगा कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये है आपका अगर मैं ले लूँ x प्लस वाई, नॉट प्लस, इट इज माइनस, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पर x क्या दिख रहा है आपको, दिस इज b, एंड y क्या दिख रहा है आपको, c। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है। तो अब हम यही प्लेस करेंगे और आंसर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दिस विल बी a² माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा दिस विल बी b माइनस सी होल स्क्वायर, यही आ रहा है। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ a² माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर। ये माइनस नहीं लिखते तो भी चलेगा। अब आप देखो, अब हम जो जनरल हमारा फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं पहले मैं वो बता दूं। हमारा फॉर्मूला है a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इसी फॉर्मूले को अब देखो यहाँ पर हमें फिट करना है। तो यहाँ पर हमारा a क्या दिख रहा है, a विल रिमेन a, बट b यहाँ पर क्या दिख रहा है, इट इज़ b माइनस सी, ठीक है। बस आप इसी को ही इसी से ही इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमें ये आंसर लिखना है। तो ये हो जाएगा a, दिस इज a² माइनस b², तो a प्लस b माइनस सी इंटू a माइनस b माइनस सी। तो माइनस के साइन आज आ गया बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा a प्लस बी, सॉरी नॉट प्लस बी, a माइनस बी प्लस सी। तो ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए, अदरवाइज मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये आ जाएगा 4a² माइनस 4b² प्लस 4a प्लस 1। अब आपको इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये तो आपका फॉर्मूला बन गया, दिस इज 2a² 2b², यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो a² माइनस b² हो गया। बट आपको ये ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर कोई भी b की टर्म नहीं है, यानी कि
जो आप सोच रहे हो वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो आप। हमको क्या देखना है, जहाँ पर आपका यहाँ पर बी ऑलरेडी सेपरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 4a है, यहाँ पर 1 है। अब इसकी ग्रुपिंग को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर इस तरह से लिख दूँ 4a² प्लस 4a प्लस 1, इसको एक साथ ग्रुप कर देते हैं, और यहाँ पर -4b², इसको अलग कर लेते हैं। अब इसमें मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2a होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2a इंटू 1, तो विच इज़ इक्वल टू बिल्कुल सेम जो आप ऊपर देख रहे हो वही दिखेगा आपको, है ना। तो अब आप, और जो बाकी रिमेनिंग है वो एज इट इज़ रहेगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy। तो ये जो है किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है आपका x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला रह गया। तो बस आपको यहाँ पर क्या देखना है, x क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको वही समझने की जरूरत है कि x क्या आ रहा है। तो यहाँ पर x क्या आ रहा है आपका, इट इज़ 2a, और y क्या आ रहा है आपका 1। तो अब आप बस प्लेस करोगे और आंसर निकालना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो हम देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है आपका 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। तो अब ये देख रहे हैं हम कि ये आपका उसी फॉर्म में आ गया जैसा हम चाहते थे। कैसे, ये आपका आ गया हमारा फॉर्मूला, ये दिस विल एक्ट एज a स्क्वायर एंड दिस विल एक्ट एज b स्क्वायर। यहाँ पर b स्क्वायर क्या आएगा आपका, यहाँ पर इसको मैं इसको फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ। तो इसको क्या आएगा, ये आएगा 2a प्लस b 1 होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ a एंड व्हाट इज़ b। तो हम a लिख लेते हैं, व्हाट इज़ a आपका यहाँ पर हो रहा है 2a प्लस 1, और यहाँ पर b हो रहा है आपका 2b, ठीक है। तो बस आप इसी को ही यूज़ करके हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी 2a प्लस 1 माइनस 2b, a माइनस बी इंटू 2a प्लस 1 प्लस 2b। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने ऊपर किया, और यहाँ पर आपके ग्रुपिंग की भी ज़रूरत नहीं है, हमको ग्रुपिंग साफ दिख रही है। 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। तो आप इसकी ग्रुपिंग कीजिए, ठीक है, और ये अलग, ये ऑलरेडी प्लेस्ड है, बस उसी को ही यूज़ करना है। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, माइनस 9c स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 3c होल स्क्वायर। तो यहाँ पर व्हाट इज़ a, तो a यहाँ पर इट विल बी इक्वल टू a प्लस बी, एंड व्हाट इज़ b, इट इज़ इक्वल टू 3c। तो बस इसी को यूज़ करके हम फॉर्मूला लगाते हैं, दिस इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी a प्लस बी प्लस 3c इंटू a प्लस बी माइनस 3c। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, बस आपकी ग्रुपिंग सही तरीके से होनी चाहिए, और आपका आंसर 2 लाइनों का है, देखो बिल्कुल 2 लाइनों का आंसर आ रहा है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20, चलिए देख लेते हैं। ये है आपका, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन है आपका 108a स्क्वायर माइनस 3b माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्वायर नंबर दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 36a स्क्वायर माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर। तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6a होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a क्या है आपका 6a बन रहा है, और b क्या है b माइनस सी। तो बस उसी को पुट करेंगे, और हमारा जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के लिए वही हम यूज़ करेंगे, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 6a माइनस बी माइनस सी इंटू 6a प्लस बी माइनस सी। तो इसको हम फर्दर करते हैं ओपन, ये हो जाएगा 6a माइनस बी प्लस सी इंटू 6a प्लस बी माइनस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक। अगले वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।